अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं स्कूल ऑफ सेल्स और मेरा नाम सलमान है। मुझे सेल्स के शोबे से वाबस्ता हुए 12 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है ATL, BTL और TTL मार्केटिंग। हम इसको दो पार्ट्स के अंदर जो है वो कर लेते हैं। ये ATL, BTL और TTL होता क्या है और दूसरा इन तीनों चीज़ों के दरमियान में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले ही जो है वो हम कर लेते हैं कि ये होती क्या चीज़ें हैं। ATL कहते हैं अबव द लाइन को, BTL कहते हैं बिलो द लाइन को, TTL कहते हैं थ्रू द लाइन। अब लाइन एक है, लाइन के ऊपर जो है उसे हम अबव द लाइन कहते हैं, जो लाइन के नीचे है उसे बिलो द लाइन कहते हैं, जो थ्रू द लाइन है वो दोनों चीज़ों का मिक्सचर होता है। ATL जो है ये एक मार्केटिंग का तरीक़ेकार है। इसे हम अबव द लाइन मार्केटिंग भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मास लेवल पे जो है वो एडवर्टीजमेंट जो है वो चलाई जा रही होती है। ATL का जो मेन मकसद होता है वो ब्रांड बिल्डिंग होती है। लोगों के अंदर ब्रांड की अवेयरनेस पैदा करना होता है। इसके अंदर मास मीडिया कंपेन्स जो हैं वो शामिल होती हैं। जैसे अब बिलबोर्ड्स जो है वो ATL में आते हैं, उसके बाद टेलीविज़न एड्स हैं, उसके बाद रेडियो एड्स हैं। ये जो है ये अबव द लाइन के अंदर आते हैं। ये मास मीडिया कैंपेन्स कहलाती हैं। अच्छा, इसके अंदर कस्टमर का जो डाटा है वो हमें स्कैटर्ड मिलता है। हमें एक अंदाजे के मुताबिक एग्जैक्ट फिगर्स हमें नहीं मिलते। इसका जो कस्टमर को जो जितने लोगों ने हमारी जो है वो कैंपेन को देखा है उसको हम किस तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। उसको मेजर करने के तीन तरीके होते हैं: फ्रीक्वेंसी, रीच और इंगेजमेंट। फ्रीक्वेंसी उसे कहते हैं कि हमारी जो एडवर्टीजमेंट है वो कितनी दफ़ा जो है वो ऑन एयर हुई। रीच हम कहते हैं कितने लोगों तक जो है वो हमारा मैसेज जो है वो पहुंचा है। इम्प्रेशन हम उसे कहते हैं कि उस एडवर्टीजमेंट से, उस जो हमने कैंपेन एक चलाई थी उससे कितने लोग जो है वो इफ़ेक्ट होते हैं, यानी कितने लोगों में जो है वो आपकी ब्रांड बिल्डिंग या ब्रांड की जो है वो नॉलेज उन तक पहुंचती है। इसके बाद आ जाता है BTL का एक्टिविटीज़, BTL मार्केटिंग। जो BTL मार्केटिंग है उसको हम डायरेक्ट कंपेन्स के थ्रू जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं, या डायरेक्ट कंपेन्स जो हो रही होती हैं उनको हम BTL कहते हैं। डायरेक्ट कंपेन्स किस तरह होती हैं? डायरेक्ट कंपेन्स वो होती हैं जिसके अंदर हम किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट जो है उसको जो है उसका नॉलेज जो है वो हम कस्टमर्स तक जो है वो डिलीवर कर रहे होते हैं। इसमें हम जो हमारी रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके अलावा कन्वर्जन जो है वो भी हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक केचप की मिसाल ले लें। तो एक केचप का कोई ब्रांड है, वो किसी एक सुपरमार्केट के अंदर अपना एक स्टॉल लगा के खड़ा होता है कि आप हमसे जो है वो केचप परचेज़ करें, 1 kg वाला पाउच मिसाल के तौर पे परचेज़ करें तो हम आपको 20% इस पर डिस्काउंट देंगे। या जो है उसके साथ कोई एक कंज्यूमर प्रमोशन की एक आइटम उसके साथ जो है वो कुछ चीज़ एक लगा दी, फ्री जो है उसमें कुछ चीज़ अटैच कर देते हैं। तो ये जो है इसके अंदर होता ये है कि हम उसका डाटा हमारे पास फौरी तौर पे आ रहा होता है कि हमने इतनी इसमें जो है वो लोगों को सेल्स की हैं, इतनी हमने जो है वो कन्वर्जन्स की हैं। इसके बाद अगली चीज़ आ जाती है ROI, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट। हम इन इन चीज़ों के अंदर जो है वो उसमें अपना फौरी तौर पे अपनी क्लोजिंग के वक्त हम रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट उसमें से निकाल सकते हैं कि हमारी कस्टमर को एक्वायर करने की जो कॉस्ट आई है वो इतने जो है वो ये अमाउंट हमारी जो है वो कस्टमर को एक्वायर करने के लिए आई है। मिसाल के तौर पे हमने जो क्योसिक था उसके ऊपर 100,000 जो है वो स्पेंड किया। 100,000 स्पेंड करने के बाद हमारे पास जो है वो 1000 कस्टमर जो हैं वो कन्वर्ट हुए हैं, यानी हमारी 1000 कन्वर्जन हुई हैं। तो हमारी पर कस्टमर कन्वर्जन रेट जो है, कन्वर्जन की जो अमाउंट है यानी वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी निकल आएगी 100 रुपीज़। तो यानी 100 रुपीज़ हमने स्पेंड किए हैं और एक कस्टमर को हमने कन्वर्ट किया। BTL जो होता है वो ज़्यादा फोकस्ड होता है और आसानी से मेजरेबल होता है। इसके बाद आ जाता है TTL, थ्रू द लाइन। थ्रू द लाइन क्या होता है? थ्रू द लाइन ये होता है कि उसके अंदर आप पैरेलल
तरीके से BTL एक्टिविटीज़ और ATL एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। इसके दोनों मकासद, जो हमने ATL के मकसद थे हमारे, जो हमारे BTL के मकसद थे, पहले में ATL में था हमारा ब्रांड जो है बिल्डिंग था, सेकंड में जो है वो BTL में था हमारा प्रोडक्ट जो है नॉलेज कस्टमर को देना था। तो थ्रू द लाइन के अंदर हम मास मीडिया पे भी काम कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं, और उसके अलावा हम इन स्टोर ब्रांडिंग या इन स्टोर कन्वर्जन या हम स्टॉल्स के थ्रू जो है वो कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट भी दिखा रहे होते हैं। यानी मेन टाइम पे हम अपनी ब्रांड बिल्डिंग भी कर रहे होते हैं और प्रोडक्ट की जो है वो नॉलेज भी कस्टमर को दे रहे होते हैं। लेकिन ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी किस्म की क्वेरी है इस वीडियो के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे से। इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा आप सेल्स के हवाले से और किन किन चीज़ों के ऊपर जो है सुनना चाहते हैं, या मैं आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके हवाले से आपको गाइड करूं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।